गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की शुरुआत मैं शेर से करूँगा। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज़ की दवा क्या है। या फिर ये कहें तो ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसको समझना स्टूडेंट्स, राइट। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज़ की दुआ क्या। किसी ने दिल के बारे में कहा है कि वो नादान है, तो दिल क्या है? नादान है, दिल नादान है। फिर बॉलीवुड में हम लोगों ने देखा मार्केटिंग इतना ज़बरदस्त हुआ है दिल के बारे में, हार्ट के बारे में। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो ओ मेरे दिल के चैन, दिल क्या चैन है। तो हम जब देख रहे हैं डेली लाइफ के बारे में, तो डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट के बारे में, दिल के बारे में लोगों ने कितना गलत फहमी, कितना मार्केटिंग कर रखा है कि दिल क्या है, नादान है। तो दिल क्या नादान है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट अगर जब हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, क्या वाकई दिल नादान है, क्या वाकई दिल का चैन, दिल जो है वो चैन चुरा लेता है। तो जब हम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ह्यूमन हार्ट का, तो मुझे इसका आंसर भी खुद ब खुद मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वाकई हार्ट का काम क्या है, राइट। और ये हमारे 10th के सिलेबस में भी है, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। और जब ह्यूमन हार्ट मुझे समझ में आ जाएगा तो ये भी चीज़ें पता चल जाएगी कि वाकई में इसका जो दिल नादान है या दिल बेचैन कर रहा है, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना भी है कि नहीं है, राइट। तो शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में जब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में बच्चों तुम लोगों को यहीं से डायग्राम से ही तुमको आंसर मिल जाएगा। तो यहीं से हम लोग आंसर को खोजना, सर्च करना शुरू करते हैं। हम लोगों को बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसी डायग्राम के से तहत हम लोग शुरू करेंगे, अब वहीं से मुझे आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट बना हुआ है। ये थोड़ा सा देखते हैं, अगर इसको हार्ट को देखेंगे तो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बेंड है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बेंड है। तो दिमाग में एकदम याद रखो कि हार्ट जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बेंड है। तो ये भी ह्यूमन हार्ट अभी हम पूरा पढ़ेंगे। तो क्यों बेंड है इसका आंसर मुझे मिलेगा, राइट। तो एक चीज देखने से मिला मुझे कि हार्ट बेंड है, किस साइड, तो लेफ्ट साइड में हार्ट बेंड है, ठीक। दूसरा मुझे ये चीज डायग्राम को देखने में मिल रहा है कि ह्यूमन हार्ट में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 क्या है, घर की तरह, कमरे की तरह बना हुआ है, मतलब कि 4 चैम्बर हैं। तो एक आंसर मुझे यहाँ से मिल गया कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं, तो 4 चैम्बर हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। बुक की जरूरत पड़ी नहीं ना, डायग्राम से ही मैंने डायग्राम देखा तो पहला मुझे चीज ये दिखा कि लेफ्ट साइड में ये हार्ट बेंड है। तो लेफ्ट साइड में हार्ट बेंड क्यों है, ये स्टोरी आगे मिला देंगे। अभी फिर हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट में 1, 2, 3, 4 कंपार्टमेंट्स की तरह बने हुए हैं, जिसको हम लोग चैम्बर बोलते हैं। तो कितने चैम्बर है, 1, 2, 3, 4। तो एक आंसर मुझे मिल गया कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर है, क्लियर। दूसरा ये वॉल्व है, 1, 2, 3, 4, 1, ये 1 वॉल्व, डॉट डॉट डॉट, ये 1 वॉल्व, ये सेकंड वॉल्व, ये थर्ड वॉल्व, ये 4 वॉल्व। तो मुझे ये पता चला कि ह्यूमन हार्ट में 4 वॉल्व हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने वॉल्व हैं, 4 चैम्बर है एंड 4 वाल्व है। तीसरा ये चीज पता चला कि ये जो लेफ्ट साइड में बेंड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जो झुक रहा है, तो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की जो लेयर है ये इसका डायमेंशन ज्यादा है और इसका डायमेंशन कम है। तो ये चीज मुझे आंसर मिला कि लेफ्ट साइड जो बेंड किया है, इसलिए बेंड किया है कि लेफ्ट साइड का जो हार्ट मेरा है वो ज्यादा मस्क्यूलर है। आंसर मिला कि हार्ट जो लेफ्ट साइड जो बेंड है, झुका हुआ है। तो डायग्राम में देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड जो झुका हुआ बेंड है, वहां का जो डायमेंशन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ राइट साइड का जो है वो कम है। तो ये मुझे पता चला कि लेफ्ट साइड बेंड क्यों दिख रहा है, क्यों लगता है, इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में ये मसल्स ज्यादा है, मस्कुलर
ज्यादा है। तो ये 3 लेयर मुझे मिला, बाहर का लेयर, अंदर का लेयर दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम, बाहर का लेयर दैट इज नोन एज एपिकार्डियम, बीच का लेयर दैट इज नोन एज मायोकार्डियम। तो ये पता चला हार्ट का डायग्राम देखकर कि हार्ट में 3 लेयर हैं, एंडोकार्डियम अंदर के लेयर, एपिकार्डियम बाहर का लेयर, मायोकार्डियम मिडिल लेयर, मतलब 1 2 3 पता चला कि हार्ट में 3 लेयर्स हैं। क्लियर? तो हार्ट को देखकर मुझे क्या चीज पता चला कि हार्ट में 1 2 3 4 चैम्बर है, 1 2 3 4 वॉल्व्स हैं, 1 2 3 लेयर्स हैं। कौन कौन लेयर है? एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, 3 लेयर हैं, बाहर की, अंदर की और बीच की हार्ट की। अब ये हार्ट को देखने में मुझे ये जहन में आ रहा है कि क्या इसका कोई वेट भी है? तो हाँ, इसका वेट है 300 ग्राम, अप्रॉक्स 300 ग्राम। आगे जाओगे तुम फर्दर स्टडीज करोगे, 12th में जाओगे तो देखोगे मेल हार्ट फीमेल हार्ट दोनों के कंपैरिजन में कुछ ग्राम्स में डिफरेंशिएट है। मेल्स का वजन कुछ ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल, बट अभी आप लोग ये जानो अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम क्या होता है? हार्ट का वेट होता है, हार्ट का वजन होता है। अब हार्ट का 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम एक मुट्ठी में हार्ट आ जाती है। एक हाथ के मुट्ठी में अगर हार्ट उठाओगे तो पूरी हार्ट आ जाएगी। तो इसको कहते हैं फिस्ट, FIST, फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी में हार्ट कहाँ आ जाएगी? तो फिस्ट में आ जाएगी। तो इतना बड़ा इसका शेप है। शेप कितना है? तो फिस्ट भर आ जाने के मतलब मुट्ठी में आ जाती है हार्ट, तो वो उसका शेप है कितना बड़ा? तो फिस्ट के आकार का है, मुट्ठी भर का है, राइट। तो ये चीज़ हार्ट को डायग्राम देखकर मुझे जब पता चला 4 चैम्बर है, 4 वॉल्व है, 3 लेयर है, 300 ग्राम का है, मुट्ठी भर का है, फिस्ट का है, राइट। तो इतना चीज मुझे डायग्राम देखकर वो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके मेन चीज पे कि हार्ट का बेसिकली हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार का हूँ, बिहार से अगर मुझे दिल्ली जाना है या कोलकाता जाना है तो कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करूँगा ना, या तो एरोप्लेन से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ या बस से जाऊँ, राइट। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाने का काम कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट है मेरा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक जगह से ले जाना दूसरे जगह तक वो क्या कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। और ये ह्यूमन हार्ट भी क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा जरिया है। जो बॉडी में हमारे ब्लड सप्लाई हो रही है उस ब्लड को पंप करके एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचा देना काम किसका है? ह्यूमन हार्ट का है। तो बेसिकली अब ह्यूमन हार्ट हमने क्लास स्टार्ट किया ही था तो हमने कहा था दिल नादान तुझे क्या है। अभी तक ये मुझे नहीं पता कि दिल नादान है कि नहीं है। दिल तो नादान है नहीं, ये पता चला दिल के बारे में, दिल नादान नहीं है, बट 4 चैम्बर है, 4 वॉल्व्स हैं, 3 लेयर्स हैं, 300 ग्राम्स का होता है, मुट्ठी भर का होता है, फिस्ट का होता है। कहीं पे दिल नादान नहीं है, अभी तक प्रूव्ड नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। इन दोनों का कनेक्शन यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन से है। इन दोनों का कनेक्शन स्टूडेंट समझना, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक अच्छी सी स्टोरी है जिसका कनेक्शन यहाँ हार्ट से ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल डाइजेशन में ग्लूकोज बनाया, डाइजेशन में ग्लूकोज बनाया, डाइजेशन डाइजेशन में हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को खाकर
ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया और स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता था। वहीं पे कार्ब्स को कन्वर्ट किया गया हम लोगों ने ग्लूकोज में। फिर वो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली थी, वो विली में ब्लड कैपिलरीज होती है, वो ब्लड उसको लेकर सेल तक जाती है। सेल में जाकर वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल, वो पूरे बॉडी को क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। तो वो ग्लूकोज कहाँ तक पहुँचाया, मैंने खाकर सेल तक पहुँचाया। और रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन कहाँ से लिया, इन्वायरमेंट से लिया। और एल्वियोलस, एल्वियोलस क्या था, लंग्स का वो लास्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर था जिसको एल्वियोलस कहते हैं। वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था। एल्वियोलस में भी ब्लड कैपिलरीज थी, ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन मिलके वो ऑक्सीजन कहाँ तक गई, सेल तक गई। सेल में पहले ग्लूकोज बैठा हुआ है C6H12O6, इसमें मैंने ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से मिला दिया, तो रिजल्टेंट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इसी एनर्जी को एटीपी फॉर्म में हमने स्टोर कर लिया और टाइम टू टाइम इस एनर्जी को हम लोग डेली वर्क में यूज करते हैं। बट इस कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी में। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे हम लोग, एक जगह से बाहर की तरफ ले जाने का काम करेंगे। इसी सारे प्रोसेस को हम लोग किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट में पढ़ेंगे, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, तो मैंने पहले ही बोला था कि इसकी स्टोरी डाइजेशन और रेस्पिरेशन से मिलेगी। तो यहाँ देखो, यहाँ दो रास्ता हार्ट में दिख रहा है, एक राइट साइड का रास्ता, एक लेफ्ट साइड का रास्ता। तो सबसे पहले जो हार्ट में जो ब्लड इंटर करेगी वो राइट साइड से करेगी। राइट साइड से करेगी मतलब बॉडी से ब्लड इंटर करेगी हार्ट में। कहाँ से इंटर करेगी बच्चों ब्लड हार्ट में, बॉडी से। तो अब मुझे बताओ, अभी स्टोरी प्रीवियस से रेस्पिरेशन से जोड़ेंगे। तो रेस्पिरेशन में हम लोग के बॉडी के सेल में क्या बन रहा था, ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। कहाँ बना रहा था, बॉडी के सेल में बना रहा था। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपना ब्लड लेकर बॉडी से आएगा, किसमें, हार्ट में आएगा। क्लियर। तो ये बेसिकली कौन सा आया, डी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया ब्लड में। तो ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, डिजॉल्व होता है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच विद कार्बन डाइऑक्साइड। सच टाइप ऑफ ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर क्या आया, वेन, आर्टरी और वेन ब्लड वेसल्स है, तो ये वेन लेकर आया, हार्ट में आया। तो हार्ट में देखो कहाँ पे आएगा बच्चों, ये पहला राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में। जब ये राइट एट्रियम में पूरा ब्लड फिल कर जाएगा, भर जाएगा, तो इसको अब जगह चाहिए कहीं और शिफ्ट होने के लिए। तो देखिए ये वॉल्व लगा हुआ है ना, तो ये वॉल्व अंदर की तरफ खुल रहा है, ये वॉल्व अंदर की तरफ खुला है। जब राइट एट्रियम पूरा भर जाएगा ब्लड से, तो ये अंदर की तरफ खुलेगा, तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब राइट वेंट्रिकल भी पूरा ब्लड भर जाएगा इसके अंदर, तो अब कोई रास्ता ये ढूंढेगा बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे एक नली देख रहे हो, ये पाइप की तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये नली, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो अब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाने के बाद ये ब्लड पंप करेगा इस रास्ते के थ्रू, जिसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। अब पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड है, तो ये वेन ब्लड को लेकर कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। मतलब सिंपल सा है, राइट साइड से ब्लड इंटर किया, कैसा ब्लड इंटर किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे, मतलब रेस्पिरेशन और डाइजेशन में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो एनर्जी बनाता है, एनर्जी पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड खुद में लेकर राइट साइड से वेन के थ्रू कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम जब पूरा भर जाता है तो वॉल्व होता है, मैंने शुरू में बताया था 4 वॉल्व्स होते हैं। तो वॉल्व जो अंदर की तरफ खुलता है, तो ये ब्लड सप्लाई करेगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में करेगा। जब राइट वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा ब्लड, तो ये ब्लड निकलने के लिए रास्ता खोजेगा, तो उसको एक ट्यूब मिलेगी जिसको पल्मोनरी ट्यूब कहते हैं। ये पल्मोनरी ट्यूब से होकर ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में पहुँचेगा। क्लियर। ये मेरा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का पहला स्टेज था। पहला स्टेज मतलब
ब्लड एंटर किया, बच्चों समझना, ब्लड एंटर किया राइट साइड से किया, राइट साइड में कौन सा किया, किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। कैसे, क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, क्योंकि बॉडी से ब्लड आ रही है हार्ट में, तो बॉडी से कौन सी ब्लड आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड आएगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पूछ दे कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से बना, तो भाई सेल में जो ग्लूकोज बैठा हुआ था और हमने रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन लिया, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट में बनाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ब्लड क्या करता है, भाई साहब तुम बाहर निकलो, तो ब्लड अपने आप में लेकर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट के पास पहुंचा देता है कि भैया इसका कोई काम नहीं है, तुम आगे इसको पंप कर दो। तो ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम जब ऊपर का चैम्बर पूरा ब्लड से भर गया तो नीचे की तरफ एक वॉल्व खुल रही थी, तो वो रास्ता देखकर ब्लड नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से पूरा फिल कर जाता है तो उसको जगह चाहिए निकलने के लिए, तो एक पतली सी लंबी नली उसको दिखती है जिसको पल्मोनरी ट्यूब कहते हैं। वो पल्मोनरी ट्यूब उस ब्लड को लेकर लंग्स तक पहुंचती है। ये मेरा पहला स्टेज खत्म, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में बच्चों याद करो, वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेज इन रेस्पिरेशन कि अल्वियोलस में ब्लड कैपिलरीज होती है और अल्वियोलस ही क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर बॉडी तक जाएगा और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलस में आकर ट्रैकिया से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर जाएगा। तो हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड को हमने हार्ट के बाद लंग्स में पहुंचा दिया। लंग्स के पास जाने के बाद वो ब्रोंकस से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब वहाँ पे ब्लड तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, बट अब वहाँ से एक चीज़ को लेकर भी वापस आएगा, ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने बॉडी से ले जाकर लंग्स तक छोड़ दिया, लंग्स लेकर उसको जैसे ऑक्सीजन आया था उसी तरह लेकर बाहर चला जाएगा। बट वहाँ से क्या ब्लड खाली हाथ आएगा, अभी तो गया था तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर गया था, तो वाकई में वहाँ पर से खाली हाथ नहीं आएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर आएगा। क्योंकि रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि अल्वोलस में ऑक्सीजन आ जाते हैं, जो हम लोग एयर ले रहे हैं 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन वहाँ पे आते हैं। उस 21% में से 5% बॉडी यूज़ करता है उस ऑक्सीजन को, वो 5% ऑक्सीजन को ब्लड लेकर आता है। कहाँ से आता है, तो लंग्स से लेकर आता है। लंग्स से कैसा ब्लड लेकर आ रहा है, हमने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ छोड़ दिया तो वो वापस निकल गया, तो क्या ब्लड खाली हाथ आएगा, नहीं, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। तो लंग्स से ब्लड लेकर आ रहा है, क्या ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। तो लंग्स से ब्लड कहाँ आ रहा है, आपको लेफ्ट साइड में आ रहा है, जैसे राइट साइड में इंटर किया था। अब सिमिलर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला चैम्बर सिमिलर वर्क करेगा राइट साइड का। जब लेफ्ट एट्रियम पूरा फिल कर जाएगा ब्लड से तो उसको नीचे की तरफ वॉल्व दिखेगी, उस वॉल्व के थ्रू वो लेफ्ट क्या होगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर उसको रास्ता चाहिए, तो रास्ता में एक ट्यूब दिखेगी उसको, जिसको कहते हैं ऑर्टा, एओर्टा। एओर्टा क्या है, आर्टरी है। आर्टरा क्या है, आर्टरी है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से भरी हुई ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई कर देगा। क्लियर, ये सेकंड स्टेज था। फर्स्ट स्टेज में हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक छोड़ दिया हार्ट के इन दो चैम्बर्स के हेल्प से। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड से भर जाएगा तो वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड फिल कर जाएगा तो उसको एक रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता ऑर्टा मिला। ये ऑर्टा क्या, आर्टरी है। और आर्टरी हम लोग के देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाने का काम करता है। ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा, ये इसी को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि हार्ट का जो ऊपर का दो चैम्बर है जिसको एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम का बेसिकली काम है सिर्फ ब्लड को रिसीव करना। वो ब्लड जमा करता है, जब जमा हो जाता है तो अंदर की तरफ वॉल्व की तरफ खुल जाता है। अंदर की तरफ के एरिया को बोलते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करने का। पहले कंडीशन में राइट साइड में ब्लड पंप किया तो लंग्स तक ब्लड पहुंचा। दूसरे कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप किया तो ब्लड
ऑटा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। मतलब कि ऊपर का 2 चैम्बर ब्लड स्टोर कर रहा है, नीचे का 2 चैम्बर ब्लड को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, पंप कर रहा है। मतलब कहीं पे भी नहीं हमने देखा कि दिल नादान है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, कहीं पे दिल नादान नहीं है। फिर कभी कभी बॉलीवुड में देखोगे इतना गाना बन गया दिल पे कि दिल ये तो दिल वो कर दिया, तो रात का नींद खा गया, तो सुबह का चैन हराम कर दिया। तो दिल कभी ऐसा कर सकता है क्या? पूरा मैंने अभी हार्ट के बारे में पढ़ दिया, कहीं पे दिल ऐसा कुछ काम कर रहा है? दिल का सिर्फ 2 काम है, ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को पंप करना। ऊपर का 2 जो चैम्बर है वो रिसीव करेगा, नीचे का 2 चैम्बर है वो पंप करेगा। ऊपर का 2 चैम्बर जो दैट इज नॉट एट्रियम, एट्रियम रिसीव करेगा, नीचे का 2 चैम्बर दैट इज वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ब्लड को पंप करेगा पूरे बॉडी में डेली यूज के लिए। तो इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग दिल पे, आँख पे हुई है इस बॉलीवुड में कि किसी से भी पूछ लो दिल, तो वो सबसे पहले तो मुस्कुराएगा। देखो यहाँ पे बच्चे लोग भी मुस्कुरा रहे थे। दिल का मतलब वो कहीं और किसी ख्याल में खो गया। दिल का मतलब सिर्फ हमारे घर में, दूसरा एग्जांपल ले लोगे, समरसेबल लगा हुआ है ना। समरसेबल का क्या काम है? कनेक्शन ऑन किया, ज़मीन के अंदर मोटर लगी हुई है, मोटर ने पानी को सप्लाई कर दिया टंकी में, टंकी से पूरे पानी सप्लाई हो गया डिफरेंट, कहीं किचन में, वॉशरूम में, हर जगह। तो यही काम है बेसिकली हार्ट का, देखा जाए तो। फिर से हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है? तो रिपीट किया तो राइट साइड से ब्लड इंटर किया, राइट साइड से ब्लड इंटर किया तो कैसा ब्लड लेकर आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया। ये कहीं पे मेंशन नहीं है, आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये अब कोई सवाल पूछ देगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, तो भाई सेल में ग्लूकोज बैठा हुआ है और रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से ऑक्सीडाइज होता है तो एनर्जी बनता है, एनर्जी डेली यूज़ के लिए हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है उससे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज़ नहीं है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड अपने में लेकर राइट साइड से वेन के द्वारा, आर्टरी और वेन 2 ब्लड वेसल से, वेन के जरिए वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम जब पूरा भर जाता है ब्लड से तो अंदर वॉल्व खुला हुआ होता है, तो वो ब्लड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से भर जाता है तो उसके एक रास्ता चाहिए, और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर मिल गया। तो उसको कौन सा रास्ता मिलेगा? लंग्स में जाने का रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे लंग्स में जाने का रास्ता ये बना हुआ है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुँच जाएगा। लंग्स क्या करेगा? लंग्स में अल्वियोलस है, अल्वियोलस से जैसे ऑक्सीजन अंदर आया था उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ब्रोंक्यूल में जाएगा, फिर ब्रोंकस में जाएगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा, फिर नॉस्ट्रिल में जाएगा, फिर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो ब्लड तो यहाँ पे खाली हो गया, क्योंकि उसने तो क्या किया था? बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया था। अब ब्लड को कुछ चाहिए तो कहता है अल्वियोलस, भाई तुमको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, तुम टेंशन नहीं लो, मेरे पास ऑक्सीजन है, तुम ऑक्सीजन को लेके जाओ। तो अब ब्लड वो ऑक्सीजन को लेकर क्या, तो वो क्या कहला गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स लेकर वो कहाँ से आया? लेफ्ट साइड से इंटर किया। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में इंटर किया। लेफ्ट एट्रियम में जब पूरा ब्लड फिल कर गया, भर गया, तो अंदर की तरफ वॉल्व खुल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर जाता है तो उसको भी रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता क्या निकला? ये रास्ता ऑटा निकला। वो आर्टरी है, आर्टरी क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो ऑटा वो ब्लड को लेकर पूरे बॉडी में सप्लाई कर देती है। राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स तक गया, लेफ्ट साइड से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑटा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई कर गया। 2 बार ब्लड हार्ट में आ रहा है, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है नीचे का पोर्शन मतलब राइट वेंट्रिकल, और फिर दूसरी बार जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? पंप कर दे रहा है। तो ये कहाँ चला जा रहा है? पूरे बॉडी में। तो मतलब बेसिकली हार्ट का काम ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को पंप करना, देयर इज नथिंग एल्स। सारी मार्केटिंग है बच्चों, उस पर ध्यान भी मत देना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में मार्केटिंग वाला लिखेगा तो 0 आएगा। जो हकीकत है, जो फैक्ट है, वही लिखना है, राइट? तो अब देखो यहाँ पे एक नोड बना हुआ है राइट साइड में, साइनो एट्रियम नोड।
साइनो एट्रियम नोड। अभी हमने बताया था कि हमारे घर में बोरिंग है, समरसेबल लगा हुआ है, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक बटन ऑन करने से क्या होता है, वो मोटर को इलेक्ट्रिक देता है, इलेक्ट्रिक क्या करता है, जनरेट होने के वजह कर मोटर क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो सिंपल ये साइनो एट्रियम नोड जो है ये हार्ट का स्टार्ट करने का बटन है। जब ये ऑन होता है तो हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है। ये इलेक्ट्रिक जब राइट वेंट्रिकल को मिलेगा तभी तो राइट वेंट्रिकल ऐसे ऐसे पंप करेगा, तभी तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। साइनो एट्रियम नोड से ये मुझे पता चला कि इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेट करवाना हार्ट को, क्योंकि इलेक्ट्रिक जब जनरेट हो जाएगा हार्ट को तभी हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। क्लियर? अगर ये खराब हो जाता है तो ऑपरेट करके पेस मेकर लगाया जाता है। कहा जाता है ना, नकली बैटरी लगा दिया गया है, राइट। तो पेस मेकर लगाया जाता है। अगर ये काम करना बंद कर दे या इलेक्ट्रिक का सप्लाई रुक जाए, तो इलेक्ट्रिक का सप्लाई रुक जाएगा तो क्या होगा, घर में पानी नहीं मिल पाएगा, ना किचन में मिल पाएगा, ना वॉशरूम में मिल पाएगा, कितनी मुश्किल होगी, ठप पड़ जाएगा सारा काम। तो ब्लड से अगर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ना हो हार्ट को साइनो एट्रियम नोड के थ्रू, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई होना ठप हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, चॉक कर सकते हैं, मर सकते हैं। तो यही इसी के बचने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है ऑपरेट करके, राइट। और हार्ट के ऑपरेशन करने को क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। सबको पता होगा बाईपास सर्जरी, हार्ट के ऑपरेशन को क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी कहते हैं। चलो, तो तुम लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, पहला डाइजेशन और दूसरा रेस्पिरेशन, तो हमने क्या किया था, तुम लोगों को कविता के तौर पे समझाना चाहा था। तो आप कहोगे कि सर ये वाला चैप्टर को आपने कविता के तौर पे क्यों नहीं समझाया। नहीं बच्चों, मैंने कविता बना कर लाया हूँ, तुम लोगों को सुनाता हूँ। कविता है, जिस्म से रवानी राइट एट्रियम में आई है, खून की रवानगी राइट एट्रियम में लाई है। जिस्म से मतलब बॉडी से, रवानी मतलब कोई फ्लो कहाँ आया, राइट एट्रियम में आई है। जिस्म से रवानी राइट एट्रियम में आई है, खून की रवानगी राइट एट्रियम में लाई है। ये रवानी क्या लेकर आया, ब्लड लेकर आया राइट एट्रियम में, ठीक है। जाने का एक ही रास्ता जो वॉल्व है कहलाता, ये वॉल्व लगा हुआ है, यही एक रास्ता है जो इसको लेकर आगे की तरफ जाएगा। तो कविता बोलती है, जाने का है एक ही रास्ता जो वॉल्व है कहलाता, गोइंग फॉरवर्ड जाएगी राइट वेंट्रिकल कहलाइए। तो गोइंग फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर पोएम कहता है, बंद है दरवाजा अब जाओगे कहाँ तुम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बंद है दरवाजा, अब ये वाला पोर्शन पूरा ब्लड से भर गया। बंद है दरवाजा अब जाओगे कहाँ तुम, खुली है कुछ राहें अब आओगे वहाँ तुम। खुली है राहें मतलब ये देखो बाहर की तरफ ये वॉल्व खुला हुआ है, वॉल्व खुला हुआ तो यहाँ से जाएगा। लंग्स है बैठा है जिसके इंतजार में, तो यहाँ से ब्लड जब इस पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा तो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो वही कविता है, लंग्स है बैठा जिसके इंतजार में, पल्मोनरी वेन के जरिए अब जाओगे वहाँ तुम। तो पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स में वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। आगे है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी लंग्स के द्वारा, हार्ट इंतजार में बैठा है वो तो है बेचारा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया बाहर, अब ब्लड और ऑक्सीजन लेके लंग्स के थ्रू वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड से आएगा। तो वही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी लंग्स के द्वारा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके जरिए आ गई, लंग्स के जरिए। हार्ट इंतजार में बैठा है वो तो है बेचारा। लेफ्ट एट्रियम में हलचल हुई कोई तो आया है। लेफ्ट एट्रियम में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आई है, लेफ्ट वेंट्रिकल में शिफ्ट हुआ वॉल्व के सहारा। अब यहाँ जब भर जाता, मुझे पता है कि एट्रियम का काम क्या है, ब्लड को स्टोर करने का। तो जब ये भर जाएगा तो ये अंदर शिफ्ट करेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। खून की रवानगी फिर जिसमें जाएगी, सबसे बड़ी आर्टरी ऑटरा कहलाएगी। यहाँ पे जब ब्लड भर जाएगा तो ये ब्लड कहाँ से कैसे बाहर जाएगा, तो इस ऑटा के थ्रू जाएगी, पूरे बॉडी में जाएगा, जिसको ऑटा को कहते हैं सबसे बड़ी आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी में। ये प्रक्रिया हर मिनट चलती ही जाएगी, वॉल्व का आपस में टकराना लबडब कहलाएगी। ये प्रोसेस चलते रहता है। और ये वॉल्व है, जब ऊपर से ब्लड आ रहा है तो नीचे की तरफ खुल रहा है, जब नीचे से ब्लड जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो खुलने बंद होने में जो आवाज़ निकल रही है उसको हम लोग लबडब कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। फिर इसका भी खतरनाक मार्केटिंग हुआ, दिल का धड़कना, दिल धक धक, चादर तान के सोए में कुमार सानू का गाना चल रहा है, मतलब कि दिल बेचारा एकदम बेचैन है। इसमें कहीं पे भी बाबू पता चला कि दिल का कोई काम है? ओ मेरे दिल के चैन,
कहाँ है मेरा दिल का चैन मेरे भाई? दिल का तो सिर्फ दो काम है, ऊपर का काम है ब्लड को स्टोर करना, नीचे का काम है ब्लड को सप्लाई करना। ये सिर्फ मार्केटिंग है। हाँ, अगर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि दिल का हार्ट बीट तेज़ हो गया, धड़कन तेज़ हो गया, कभी डर से हो गया, कभी घबराहट से हो गया, है ना, तो उसका भी रिलेशन इससे नहीं है। ओ दिले नादा तुझे हुआ क्या, इससे नहीं है। इसका रिलेशन आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक चैप्टर है 10 में पढ़ोगे, वहाँ है, जो कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा हुआ है। बहुत सारे हार्मोनल्स चेंजेस होते हैं, हार्मोन एक्टिव होता है हमारे बॉडी में, वो सारा काम इसको करवाता है। ठीक है ना? दिल तो खोया था यहीं पे कहीं पे, कुछ नहीं यार, देयर इज नथिंग एल्स। हार्ट का सिर्फ काम है ऊपर का रिसीव करना, नीचे का पंप करना, और देन आफ्टर अगर कोई घबराहट, कोई चेंजेस हार्ट में हो रही है, तो वो क्या कर रहता है, वो हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं, और वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट होती है ब्रेन में, जो सारा कुछ करवाता है। जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यही 90% क्लियर हो गया कि हार्ट का काम है बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना बाहर की तरफ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर आना और फिर उसको बॉडी में ट्रांसफ़र करना। ये ट्रांसपोर्टेशन होते चलते रहता है, ये सर्किल चलते रहता है, इसी को कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ह्यूमन हार्ट समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसा करो कि हम कुछ अच्छा से कविता लिखें, कुछ अच्छे से और समझाएं, तो इसके लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो लोगों के साथ, है ना, तब बेहतर होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।